हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य क्या है? स्वस्थिति यानी कि अपनी आत्मा में स्थिति का नाम ही स्वास्थ्य है। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में हम स्वास्थ्य को हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों के पास और जाने अनजाने कहाँ से कहाँ ढूंढते घूमते फिरते हैं, परंतु वो कहीं मिलता नहीं है। सिर्फ आप अपनी छोटी बीमारी को दूसरी जगह बदलते हो, उसको बड़ी बनाते हो और एक स्थिति ऐसी आती है कि अंत में सारी मेडिकल साइंसेस बोलती हैं आपको कुछ नहीं है, वहम है, अथवा आप कैंसर की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इन स्थितियों से बचने के लिए हमें मूलतः स्वास्थ्य को समझना पड़ेगा। मूलतः स्वास्थ्य है क्या? यह जो पंच महाभूत का बना हुआ हमारा मनुष्य का शरीर है, ये त्रिगुणातीत प्रकृति से कंट्रोल होता है तथा इसके 3 दोष हैं जो कि मानसिक माने जाते हैं। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मन ही सबसे बड़ा खेल खेलने वाला है। हम मन के विचारों द्वारा ही अपने अंदर बीमारियों को पैदा करते हैं, उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, फिर उन्हीं को ख़त्म करने के लिए दर दर ठोकरें खाते हैं। तो करना क्या है हमें? तो हमें इन पंच महाभूतों को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कंट्रोल ढूंढना है जिससे कि हम 5 महाभूत को स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनाकर उसके बाद में उन पंच महाभूतों के द्वारा ही हम त्रिगुणातीत प्रकृति, जिसको हम सत्व रजोगुण और तमोगुण बोलते हैं, ये सब आत्मा के विषय हैं। परंतु जो त्रिदोष हैं वो आपके मन के विषय हैं, वात पित्त और कफ। तो इनका खेल हमें समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आकाश तत्व जो है आपके शरीर में वो लीवर तथा गाल ब्लैडर फैमिली है। बढ़िया जो शरीर की सबसे बड़ा अंग, दूसरा अंग त्वचा उससे जुड़ी हुई है, उसका अपना परिवार है। इसी तरह से वायु तत्व जो है वो फेफड़ा परिवार है, उसके साथ में बड़ी आंत लगी हुई है। तथा पृथ्वी तत्व जो है आपका स्टोमक है, स्टोमक के साथ में आपकी पैंक्रियाज तथा स्प्लीन लगे हुए हैं। इसी तरह से वाटर फैमिली है, वाटर फैमिली में आपका जो है किडनी परिवार है, जिसमें यूरिन ब्लैडर तथा किडनियाँ शामिल हैं। इसके अलावा आपके बाल हैं जो वो सारे किडनी तत्व है। और ये इससे गर्दन से ऊपर जो भी हिस्सा है, माइंड का लगभग 70 to 97% पानी है। इसी तरह से आपका जो फायर तत्व है, फायर तत्व सर्कुलेशन सिस्टम है, जिसमें कि हृदय तथा छोटी आंत शामिल है। ये बॉडी के थर्मोस्टेट का काम करते हैं। टेम्परेचर अप डाउन, बीपी लो अप आदि सारे रोग इस परिवार में आते हैं। इनकी जानकारी हम अगले किसी एपिसोड में एक एक परिवार को पकड़ कर देंगे। पहले भी छोटी छोटी जानकारियाँ दी जा चुकी। अब आकाश तत्व को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसकी ज़्यादातर बीमारियां मानसिक और लीवर फैटी होना इत्यादि इत्यादि हैं, लीवर से संबंधित जितने रोग हैं। तो इसमें आपको मेडिटेशन एक बहुत बड़ा सहारा है। और मेडिटेशन में भी आप संक्षेप में क्या करोगे कि आकाश तत्व को कंट्रोल करने के लिए आप त्राटक ध्यान कीजिए, यानी कि गेजिंग एट ए पॉइंट, एक जगह 10 मिनट के लिए देखना और उसके अनुभूतियाँ लेना शुरू कीजिए। ना ही डरिए, ना ही सिर्फ ग्लेजिंग एट ए पॉइंट। उसके अलावा वायु तत्व है, इसमें हमने आपको पहले भी बताया कि वायु तत्व को कंट्रोल करने के लिए आपको सुदर्शन क्रिया लगातार करनी चाहिए, यानी कि सांस को लगातार बाहर फेंकना है, नाक से फेंकना है और मुंह से फेंकना है। तो 2 स्थितियों में आप, इसमें हमने श्वसन क्रिया पहले बताई हुई है। इसी तरह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व वैसे तो डाइट से कंट्रोल होता है, परंतु इसका हमारे सभ्यता में बहुत पुराना इलाज है कि या तो 1 टाइम मील लीजिए, या फिर 1 टाइम फ्रूट खाइए, 1 टाइम वेजिटेबल खाइए, 1 टाइम अन्न खाइए।
तीसरा साधन है हफ्ते में 1 दिन व्रत कीजिए। उसके अलावा रूटीन में जो भी आप खाते हैं, वाई वगैरह जो भी लेते हैं वो सुबह लीजिए, दोपहर को सुपाच्य लीजिए, शाम को खिचड़ी दलिया इत्यादि हमारी सभ्यता में बहुत पुराना है। तो ऐसे साधन लीजिए कि शाम को आपको जब आप खाने के बाद सोते हैं तो पचाने में ज़्यादा शरीर को मेहनत ना करनी पड़े तथा शरीर पर आपका दुष्प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा वाटर है, वाटर को कंट्रोल करने के लिए हमने गर्म पानी या मॉर्निंग वाटर एक बहुत बड़ा उपाय है। इस पर मेरी बुक भी है, आप उसको ले भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो वाटर में जो है आप सुबह उठ के 3 से 5 के बीच में लगभग 2 लीटर पानी ले लीजिए। आपके सारे दिन की वाटर तत्व की समस्या हल हो जाएगी तथा वाटर जल तत्व शरीर में संतुलित हो जाएगा। इसके अलावा फायर है, फायर तत्व में जैसे मैंने बताया लीवर है, हार्ट है तथा छोटी आंत है। तो फायर तत्व को संतुलित करने के लिए आप कम से कम आधा घंटा सूर्य में किरणों में बैठिए। उसके अलावा यदि हो सके तो नहाने से पहले अपने शरीर को ताप दीजिए, यानी कि रगड़ मालिश कीजिए। इसमें मैंने आपको पहले ही तौलिया मसाज तथा इसके अतिरिक्त जल मसाज इत्यादि चीज़ें आपको पहले भी समझाई हैं। अब इन पांचों तत्वों को एक समय में ही पांचों को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, उसके लिए आपको चाहिए कि आप 1 टाइम योगा यानी कि योगा ऑल इन वन, जो हमने की नाभि बैलेंसिंग की एक टेक्निक डेवलप की है, और इसके द्वारा आप सारे पांचों तत्वों को एक ही समय में एक ही शॉट में बहुत अच्छी तरह से सुबह सुबह बैलेंस कर सकते हैं, जिससे आपका सारा दिन भी सुरक्षित रहेगा। कहा जाता है कि अगर नाभि बैलेंस है तो आपकी सृष्टि बैलेंस है, और नाभि बैलेंस है तो आपके ग्रह बैलेंस है, नाभि बैलेंस है तो आपका पेट बैलेंस है, और पेट बैलेंस है तो आपका सारा स्वास्थ्य यानी कि जिसको हम हेल्थ बोलते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित और हमेशा के लिए उचित तरीके से ठीक रखा जा सकता है। तो इस तरह ये उपाय हैं जिनसे आप इन 5 महाभूत, त्रिगुणातीत प्रकृति तथा 3 दोषों को बहुत ही आसानी से चलते फिरते उठते बैठते घर में रहते हुए बिना किसी गलत जगह धक्के खाने के आप घर में ही इनको ठीक कर सकते हैं। सिर्फ जानने की ज़रूरत है और मानने की ज़रूरत है। जानते सभी हैं पर मानता कोई नहीं है। इसलिए आप मान लीजिए कि स्वास्थ्य कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो दुकानों पर प्रोटीन के रूप में या किसी अन्य सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, प्रोटीन पाउडर, विटामिन्स, फैट, ग्रीन टी इत्यादि में नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आपके खाने पीने से संतुलित खाना खाइए, संतुलित अपने शरीर को रखिए तथा संतुलित व्यवहार कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर पुनः अनुरोध करूंगा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने अनेक ग्रुपों में लोगों की भलाई के लिए इसको भेजिए। धन्यवाद।